आज एक अति महत्वपूर्ण विषय प्राथमिक अंकगणित के अंतर्गत लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस के महत्वपूर्ण कुछ बिंदुओं को हम आपके सामने रखेंगे, जो आपको बहुत ही कम में बहुत से अधिक ज्ञान देगा। जैसे कि हमारा टॉपिक है लाभ हानि। बात समझिए, अगर कोई वस्तु, चार फंडे, बेसिक फंडे हम आपको बताएंगे और वहीं से आपको लाभ हानि क्लियर हो जाएगा। अगर हमने किसी वस्तु को बेचा, सेल किया, और उस बिक्री रेट में ही प्रॉफिट शामिल है, उसी बिक्री रेट में ही प्रॉफिट इंक्लूड है, तो क्या करेंगे? तो अगर बिक्री रेट में प्रॉफिट जुड़ा हुआ है या फिर बिक्री रेट में ही हानि जुड़ी हुई है, हानि जुड़ी हो या लाभ जुड़ा हो, दोनों ही स्थितियों में क्या करेंगे? देखिएगा, पहले लाभ जुड़ा होने पर, लाभ जुड़ा होने पर, और दूसरा हानि जुड़ा होने पर। अगर बिक्री रेट में है तो क्या करेंगे? विक्रय मूल्य गुणा 100 बटा 100 प्लस लाभ प्रतिशत है। अब यही बस सूत्र ही समझने की जरूरत है। सूत्र समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ गया। अगर बिक्री मूल्य में प्रॉफिट इंक्लूड है, लाभ जुड़ा हुआ है, तो क्या करेंगे? विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 प्लस लाभ प्रतिशत में। जैसे सवाल आया कि 96 रुपए में किसी घड़ी को बेचने पर 20% का लाभ होता है। 96 रुपए में किसी घड़ी को बेचने पर, तो बिक्री मूल्य कितना आया? 96 रुपए को बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो 100 बटे 100 प्लस 20, 100 बटे 100 प्लस 20। क्लियर हुआ? कहते हैं उसी में लाभ इंक्लूड है, बेचने में ही इंक्लूड है। तो 96, मैंने सवाल में बोला कि 96 रुपए की आपने घड़ी बेची और बेचने में ही प्रॉफिट इंक्लूड है, तो गुणे 100 बटे 100 प्लस 20 आएगा। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 9600 गुणे 100 बटे कितना हो जाएगा? 120। 0 से 0 काटेंगे, 12 × 96, और ये उत्तर आएगा आपका 8000। तो ये आएगा क्या? आपका आएगा क्रय मूल्य, कि उसने कितने में खरीदा था। किसने? बेचने वाले ने, जो बेच रहा है। क्लियर हुआ? बात को समझ जाए तो ऐसी स्थितियों में दोनों ही सूत्रों में क्या निकलेगा? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 प्लस लाभ प्रतिशत में। तो क्या करेंगे? माना हमने 96 रुपए की घड़ी खरीदी है और 96 रुपए की घड़ी बेच रहे हैं, और बेचने में ही हमको 20% का लाभ हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? 9600 गुणे 100 बटे 100 प्लस 20। अब हम इसी सवाल को ऐसे और समझते हैं कि अगर किसी वस्तु को बेचने से हानि हो रही है, बेचने से हानि हो रही है, तो माना हमने 6400 रुपए की कोई चीज बेची और 20% की हानि हो रही है। माना मैंने ऐसे सवाल कल्पना कर लिया
कि 6400 को मान लो कोई सवाल आ जाता है, और ये कोई जरूरी नहीं एग्जाम में अंक मिलेंगे, तो सवाल जरूर मिलेंगे कि किसी वस्तु को 6400 रुपए में बेचने पर, कितने बेचने पर 6400, बेचने पर कितने की हानि हो रही है 20%। क्या करेंगे 100 माइनस 20। किसी वस्तु को 6400 रुपए बेचने पर 20% की हानि हो रही है, तो क्या करेंगे, सूत्र हमारा क्या बनेगा, इस पर क्या बनेगा, विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 माइनस हानि प्रतिशत। जब बेचने में लाभ होगा तो नीचे प्लस कर देंगे, बेचने में हानि होगी नीचे क्या करेंगे माइनस कर देंगे। कैलकुलेट कर ले हम यहां पर, तो क्या आ जाएगा 6400 गुणे 100 बटे 80, 0 से 0 काटेंगे, 8 बटे 64 हो जाएगा, और हमारा उत्तर जो है वो 8000 प्राप्त होगा। बात दो फंडे समझ में आए। अगर बेचने में लाभ होगा तो अंकित मूल्य जब बिक्री मूल्य जो भी है, बिक्री मूल्य गुणे 100 बटे प्रतिशत में लाभ, बेचने में हानि हो रही है तो बिक्री मूल्य गुणे 100 बटे नीचे 100 माइनस हानि। ये दो फंडे क्लियर हो गए। लेकिन कब, जब लाभ उसी में जुड़ा हो तब ये सूत्र लगेगा, जब लाभ हानि उसी में जुड़ी हो तो ये वाला सूत्र लगेगा। अब बचे दो सूत्र, उनको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम फॉरवर्ड जाकर बेचते हैं, किसी चीज को फॉरवर्ड जाकर बेचते हैं और प्रॉफिट में बेचते हैं, प्रॉफिट में बेचते हैं, तो क्या लगेगा, हम क्रय कितने में किए हैं, अकॉर्डिंग टू क्रय लगेगा। तो क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ प्रतिशत में और बटा कितना 100। ये कब लगेगा, जब हम प्रॉफिट यानी लाभ में बेचेंगे। किसी भी वस्तु को जब हम लाभ पर बेचेंगे तो क्या होगा, क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ प्रतिशत में बटे क्या 100। ये कब होगा, जब हम किसी वस्तु को लेकर आ गए, अब बेचेंगे, लेकर आ गए बेच दिया तो प्रॉफिट में बेचा, तो ऐसे लगेगा। क्लियर हुआ। तो इसको भाई याद रखिए। अब एक सवाल दोस्त बोलते हैं, माना कोई महिला है और 500 रुपए का एक सूट लाती है, महिलाओं की आदत होती है थोड़ा महंगा करके बताती है किसी से, और उसने 20% बढ़ाकर रेट बता दिया, तो कितना बताया, तो महिला कितने का सूट लाई 500 का, कितने परसेंट प्रॉफिट कमाती है 20% का, बटा कितना 100। क्या करेंगे 500 गुणे 120 बटा 100, 1020 1020 12 पंचे 60, कितने में बिकेगा 600 रुपए में, 600 रुपए में बिकेगा। क्लियर। ये दूसरा बात, फिर से समझने की कोशिश करें, नेक्स्ट समझने की कोशिश करें कि अगर हम उसी चीज को फॉरवर्ड लॉस में बेचेंगे, हानि में बेचेंगे, तो क्या करेंगे, क्रय मूल्य जितने में खरीदा है गुणे 100 माइनस हानि बटे 100। क्रय मूल्य जितने में हमने खरीदा, देखा होगा लड़कों को 5000 की जीन्स ले आए, किसी ने कहा भाई कलर नहीं पसंद, कलर नहीं पसंद, तो कहे अच्छा तो हम चलो इसको किसी को कम में दे देंगे, कितने कम में, 20% कम में ले लो। अगर हम 5000 की जीन्स लाते हैं और 20% कम में दे देते हैं यानी हानि में दे देते हैं, तो हम कितने में बेचेंगे, तो कितने में बेचेंगे 5000 तो मान लीजिए वो सवाल था और हमने 20% के लॉस पर बेच दिया बटा 100 बराबर ये कितना आएगा 1 2 1 2 5 80 8 45 4000। मैंने कुछ समझ में आया, मैंने आपको फिर से समझाने की कोशिश करेंगे, फिर से बताने की कोशिश करेंगे। अगर लाभ उसी में जुड़ा है तो विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 प्लस लाभ प्रतिशत में, ये होगा, लाभ उसी में जोड़ दिया जाएगा। अगर बिक्री मूल्य में हानि शामिल है तो नीचे हानि घटा दिया जाएगा। फॉरवर्ड जाकर प्रॉफिट में बेचेंगे
तो क्या करेंगे, क्रय मूल्य, हम खरीदे हुए कितने हैं तभी तो बेच पाएंगे, तो क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ प्रतिशत में हम आगे बेच देंगे। और अगर हम घाटे में बेचना चाहते हैं तो मैंने क्या बताया, क्रय मूल्य गुणे 100 माइनस हानि प्रतिशत में बटे कितना 100, बस उत्तर आ गया। तो ये मैंने आपको लाभ हानि के बेसिक फंडे बताए। ठीक है, अब हम एक सवाल और आपके सामने लेकर आ रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा सवाल है, इसको आप देखिएगा, अच्छा लगेगा और ये आपको हो सकता है इससे एक सवाल आपको मिल जाए। अब देखिएगा, एक सवाल है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर कोई वस्तु 10 रुपए की लाता है और 11 की बेच देता है, और 11 की लाता है 12 की बेच देता है, इस तरीके का कोई सवाल है। या कोई वस्तु 10 की 11 लाता है और 11 की 12 बेच देता है, यानी कि कोई व्यक्ति है जो कोई वस्तु है वो 10 रुपए की 11 लाता है और 11 की 10 बेच देता है। सवाल को समझने की कोशिश करिएगा। ये तो सवाल बहुत सी बुक्स में दिया है, लेकिन हम आपको एक बेहतर तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। कोई ये जरूरी नहीं कि वो रिपीटेड संख्या हो, कोई ये जरूरी नहीं है कि वो 10 11 11 10 हो या 2 टाइम सेम फिगर हो। हम ये भी कह सकते हैं 2 की 3 लाता है, 4 की 5 बेचता है, 1 रुपए की 2 लाता है, 3 रुपए की 4 बेचता है। अरे हम कहते हैं कैसा भी सवाल है, किसी भी स्थिति का है, हम एक बार लगाना सीख जाएंगे, कंफर्म आपको मिलने की पॉसिबिलिटी है ऐसे सवालों की। तो क्या करेंगे, देखिएगा हम ये जो बीच का फिगर है, सवाल जैसा कह रहा है वैसे लिख दीजिए, 11 गुणे 11 ऐसे लिख देंगे, माइनस ये बाद वाला और पहला वाला 10 गुणे 10 ऐसे लिख देंगे, जो बाद में रहेगा वो नीचे लिख दें ऐसे, और गुणा कितना 100। बात को समझिएगा। अगर हम इस वाले फिगर को पहले रखेंगे, बीच वाले को, इस वाले को बाद में रखेंगे, जो बाद में रखेंगे वो नीचे रहेगा, और ये 100 क्या है, प्रतिशतता का निशान है, प्रतिशतता का निशान है। तो क्या करेंगे, 11 11 में 121 माइनस 10 10 का 100 बटे कितना 100 गुणे कितना 100, इस 100 से ये 100 काट देंगे, इस 121 में ये 100 घटा देंगे, कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 31%। अब एक बात फिर समझिएगा, अगर ये इधर वाला ज्यादा होगा तो पॉजिटिव उत्तर आएगा, अगर इधर वाला ज्यादा होगा तो माइनस का सिंबल है, माइनस का आएगा, और जो प्लस का आएगा तो प्रॉफिट होगा, और जो माइनस का आएगा तो लॉस होगा। तो ये क्या है आपका प्रॉफिट 21%। क्लियर हुआ, फिर से समझिएगा, इन दोनों को पहले ला देंगे। सवाल क्या आएगा कि रामू कुछ वस्तुएं 10 रुपए में 11 के भाव से लाता है और 11 में 10 के भाव से बेचता है, प्रॉफिट प्रतिशतता में या हानि प्रतिशतता में बता दीजिए। क्या करेंगे, इसको पहले, इसको बाद में, जो बाद में होगा वही नीचे आएगा, गुणा कितना 100। अब देखिएगा इसी में देखिएगा, अगर हम इसमें यही लगा दें तो क्या करेंगे, ये वाला पहले, तो इसका पहले 3 गुना 4 माइनस 5 गुना 10, 2 गुणे 5 बटा कितना 10 गुणा कितना 100, ये 5 गुना 10 मैंने सीधे लिख दिया है। क्या है, 4 3 12 माइनस 5 गुना 10 बटा कितना 10 गुणा कितना 100, इससे काट दीजिए, 10 आएगा, 12 में 10 जाएगा 2 आएगा, 2 में 10 गुणा कर देंगे, 20% का क्या होगा, प्रॉफिट आएगा। अब एक बार तीसरा वाला सवाल मुझमानी आप लोग लगा दीजिए, 3 दूना 6, पहले 4 1 4, 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 2, 2 बटे कितना 4 गुणा कितना 100, 2 बटे 4, 2 दूना
4, 2 से काटा 100, कितना आएगा 50% प्रॉफिट होगा। नहीं समझ में आया फिर देखिए 3 गुना 2 गुना 3 माइनस 4 गुना 1 बटा कितना 4 एकम 4 गुणा कितना 100, 3 गुना 6 माइनस 4 बटा कितना 4 गुणा कितना 100, 6 में 4 जाएगा 2, 2 दूना 4, कितना आएगा प्रॉफिट, प्रॉफिट आएगा आपका 50%। मैंने आपको लाभ हानि के कुछ बेसिक चीजें बताई है बहुत कुछ। हम अपनी नेक्स्ट की क्लासों में आपको और अच्छे से प्रॉफिट एंड लॉस बताएंगे, लेकिन हमने टीईटी को ध्यान में रखकर ये कुछ क्वेश्चन डिफाइन किए हैं, समझाने की कोशिश की है। मेरे ख्याल में आपको समझ में आया होगा। प्रयास करें, लगाने का प्रयास करें, और आपको ये अध्याय जैसा भी लगा हो इसको कमेंट में शेयर करके या लाइक करके या हमको सूचित करें, बताएं। धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके पेपर के लिए। धन्यवाद।